बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। और हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता, और एक हमारा दूसरा संगठन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत, जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। या जो प्रेस वार्ता आपने रखी है, क्या कुछ इसका विषय है? देखिए, आज का विषय है नशा मुक्त अभियान। जो हमारे पूरे भारत में नशे को लेके जो हमारा अभियान चल रहा है कि जो मान लो किसी का पति अगर शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, उसको रोकथाम के लिए, और जो गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए। जी, कुछ ज्वाइनिंग भी आज हुई है अपने संगठन से, आपने जोड़ा भी है, किसको जोड़ा है, क्या जिम्मेदारी सौंपी है? देखिए, आज हमने जो हमारी एक संगठन से हमारे अनिल अग्रवाल हैं, उन्होंने दीपा ठाकुर को जो है युवा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। जी, अच्छा, नशे मुक्ति के लिए आपने संगठन में किस तरीके से तैयारी करी है? कितनी कमेटी तैयार करी, या अभी एक आध बार किसी को मुक्त करा आपने नशे से? देखिए, कम से कम मैं ये तो कहने से कम लाखों से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें नशा मुक्त कराया है, क्योंकि ये संगठन केवल एक उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, इसे पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है सर। और हर जगह हमारे कार्यालय बने हुए लाखों की तादाद में। और हमारा मोटिव यही है कि जैसे कि शिक्षा को लेकर, कहीं किसी बहन बेटी, जैसे कि मान लो कोई किसी की शादी में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए पूरा सहयोग। और देखिए, नशा एक ऐसी चीज़ है कि मान लो पति शराब पी रहा है और उसके 4 बच्चे हैं, और वो 500 रुपये के लिए मजदूरी पे काम के लिए जा रहा है, तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? जब मान लो 200-300 शराब पियाएगा तो कैसे उन बच्चों की शादी होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसलिए हम लोगों को समझाते हैं कि भाई गलत नशा मत करो, कोई चोरी मत करो, कोई गलत काम मत करो, ईमानदारी की ज़िंदगी जियो और अपने परिवार को अच्छे से देखो। तो नशे का सेवन करने वालों को ही आप केवल रोकथाम करते हैं? जो इस चीज़ का व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उनके खिलाफ में भी कोई काम सर, करते हैं? उनके लिए भी धंधा जो धंधा कर रहे हैं उनके लिए पुलिस कार्रवाई, पुलिस को लेकर उनको सूचना देते हैं कि भाई यहाँ ये धंधा हो रहा है, इसको बंद कराएं। क्योंकि मान लो जो इसकी जड़ है, जब जड़ खत्म हो जाएगी तो मान लो नशा ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो हमने काफ़ी जगह नशा भी बंद कराया है प्रशासन के सहयोग से। अच्छा, आपके दिमाग में किस तरीके से महसूस हुआ, क्या महसूस करा आपने कि नशे को कैसे खत्म करा जाए? देखिए, हमने नशे को इसलिए हमने ये कहा कि भाई पीने वाले तो चलो मोल का ले लेते हैं और पी लेते हैं, मगर जो इनके बेचने वाले हैं, हमने प्रशासन के जरिए से एक गुप्त तरीके से अपने संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जहां ये लोग बेचते हैं, व्यापार करने वाले, उन पे हमने अंकुश लगाया है इसे कम करने के लिए काफ़ी। तो अजय जी, आपको कोई दिक्कत इस तरीके से नहीं बननी, क्योंकि बड़े माफिया होते हैं इस लाइन के अंदर, कोई ऐसी महसूस तो नहीं अभी तक कोई दिक्कत आई? हमें लोगों की तरफ से धमकियाँ भी मिली हैं, मगर अगर हम ऐसी तरीके से धमकियों से डरने लगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे? हमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। तो देश के लोगों से क्या आग्रह करना चाहते हैं नशे को लेकर आप? देश के लोगों से मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि सर ये नशा जो है बंद होना चाहिए। बजट पहना दो, कैप पहना दो, सीधी पहना, सीधी, हाँ पहना दे। बहुत माइक इनकी तरफ कर दो, प्रदेश की बात। हाँ, रोल और देखना सामने आपको। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से आप जुड़ी हैं, क्यों आप जुड़ी, क्या विषय है बताइए? क्या आपका पूरा नाम? दीपा ठाकुर। और मैं इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ, उनको अच्छे रास्ते पर ला सकूँ, जैसे कि मैं पहले गलत रास्ते पे थी, लेकिन मेरी आंखें खुली, मुझे महसूस हुआ कि मैं ठीक नहीं कर रही, मुझे इसलिए ये इसमें आना पड़ा। और मैं समाज की पहले से सेवा करती आ रही हूँ, लेकिन अब मैं खुल के करूँगी। पहले मैं गुप्त तरीके से करती थी, लेकिन अब मैं खुल के करना चाहती हूँ। तो आप किन गलत कामों में लिप्त थी? सर, मैं ये गांजे के व्यापार में थी, तो एक मेरी मजबूरी थी जो मैंने की, लेकिन अब मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, और ये जो हमारा संगठन है इसको बढ़ाना चाहती हूँ, इसमें मैं काम करना चाहती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो महसूस नहीं है इस काम को छोड़ने के बाद? नहीं, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि बस मैं समाज की सेवा करूँ बस खाली, और मुझे कुछ नहीं है। और प्रशासन से ये चाहती हूँ कि देखो, कम का तो मैं नहीं कह सकती, बंद का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, आगे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में रही, मुझे पता है। पर मैं ये चाहती हूँ कि वो रोकथाम करे, इतना ओवर ना हो। तो आप कितने साल तक रही इस व्यापार में, आपने बताया? मैं ज़्यादा 7-8 साल।
रही 7-8 हूँ। साल। हाँ 7-8 साल में आपने देखा होगा ये नशा ज्यादा युवाओं में रहता है, इस बीच आपने क्या महसूस किया? मैंने बहुत कुछ महसूस किया। हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे परिवार में भी ऐसा हो, और होता भी नहीं है। परिवार हमारा बिल्कुल ठीक है, पर लोग ऐसे हैं कि इसको पीने के बाद, ये स्मैक पीने के बाद बेकार हो जाते हैं। वो चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, मर्डर तक भी करेंगे, ऐसा होता है इसमें। और स्मैक तो इतनी गंदी चीज़ है कि किसी को नहीं बकसती, वो घर को नहीं बकसती, वो बाहर को क्या बसती। अब दीपा जी, आप प्रदेश की युवा अध्यक्ष बनाई हैं, जी। आज मीरा जी ने आपको घोषित किया है। जी अब महिला को किस तरह जोड़ा जाएगा, ये थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अब महिला युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। देखो, महिला इस तरह से जोड़ी जाएंगी। महिला बहुत ऐसी हैं जो बेचारी परेशान है, अपने घर को से, बाहर को से सताई जाती हैं। बेटी हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में, बेटियों को भी साथ गलत होता है। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ महिला ऐसी बने कि वो सबकी समाज सेवा करें, हमारे साथ चलें, हमारे संगठन के साथ चलें और सही तरीके से हमारे साथ काम करें। और मैं भी चाहती हूँ इतनी सारी महिलाएं सबके साथ में रह के और बहन बेटियों को सही रखें। अब जैसे आप प्रदेश युवा की अध्यक्ष बनी है, अब आपको संगठन भी खड़ा करना है, तो कब तक संगठन की आप घोषणा करेंगे? मैं बहुत जल्दी करूंगी, कोशिश तो जल्दी की रहेगी। आगे देखो। अब उन गांजे के व्यापार में आप थी, कौन लोग थे, किनके साथ आप थी? किसको कहूँगा, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं था। ये जो व्यापार है, कोई ये थोड़ी है कि मैं अकेली हूँ जिम्मेदार हूँ, मैं अकेली ही गुनहगार थी। 7-8 साल आपने बताया, तो कुछ लोग तो होंगे जिनको आप जानती होंगी। सब बहुत सारे जन हैं, सबको जानती हूँ, किसको नहीं जानती। प्रशासन है, प्रशासन, ये बताओ मैं अकेली नहीं थी, प्रशासन के जरिए से ही सब कुछ होता। आप भी जानते हो। अब क्या संदेश देना नशा छोड़ने के हिसाब से, जी, नशा छोड़ने के लिए युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ये चीज ठीक नहीं है, गलत है, छोड़ दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखो पूरी फैमिली खराब हो जाती है, पूरी देश खराब हो रहा है, और फिर ये नहीं है यहीं आना बंद हो जाएगा तो बिकना ही बंद हो जाएगा। भाई आगे से आगे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? जब पीछे से आना बंद हो जाएगा तो यहीं भी बिकना बंद हो जाएगा। जड़ तो वही है ना कि जो इस देश में, यूपी में आ रहा है और बाहर से आ रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बाहर से आना बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ तो बेचने वाले तो जब तो बेचेंगे तो बाहर से आएगा। जिस तरीके से आपने इसमें काम किया, आपको पता भी होगा किस किस ठिकानों पर ये नशा बिकता है, तो उस पर आप पद लेने के बाद कब कार्रवाई शुरू करेंगे अपनी? मैं बहुत जल्दी करूंगी सर, मैं किसी से नहीं रुकूंगी। मुझे ये पता है कि मैं अब मुझे ये करना है कि ये काम बंद कराना है। अब मैं प्रशासन के सहारा लूंगी, प्रशासन के साथ चलूंगी। ये नहीं कह रही मैं खुद जाके खड़ी हो जाऊंगी, मैं प्रशासन का साथ लेना चाहती हूँ। प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, बंद तो कराना, खैर हम क्या हैं, आगे हमसे भी हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो एक्शन ले। मतलब वो अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये कभी कम भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चीज में रह के देखा है।